हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए जो आपका शक्ति स्थान है, जो आपको पूर्णता देने वाला स्थान है, वो कैसा होगा। तो तुला लग्न, तुला राशि, चित्रा, स्वाति, विशाखा, 3 नक्षत्रों की एनर्जी लेकर चलने वाले आप लोग। मतलब मंगल, राहु, गुरु। मंगल का तेज होगा, राहु की सोचने की शक्ति होगी, राहु का थोड़ा सा छल भी होगा, राहु का संतुलन होगा, और गुरु की गुरुता होगी, गुरु का बड़प्पन होगा आपके लग्न में। आपका जो प्रतीक चिन्ह है ना, उसको बोलते हैं तुला। तुला मतलब तराजू। तो सामंजस्य बनाने के लिए आप आए हैं। सामंजस्य बनाते रहना पड़ेगा आपको जीवन में। तुला में क्या होता है कि किसी तरफ भी थोड़ा ज़्यादा हुआ ना, तो दूसरा पलड़ा उठ जाता है, दिखाई देता है। इसलिए पलड़े को बराबर करने की विशेष जिम्मेदारी है आपकी। मंगल की एनर्जी लेके चल रहे हैं। राहु का जो स्वाति नक्षत्र है ना, बैलेंस करने के लिए काट देता है, जो फालतू चीज़ें उनको काट देता है। लेकिन विशाखा व्यापना शक्ति है, आप व्यापक होंगे, लेकिन 2 शाखाओं में बांटती है। सुंदर हैं आप, शुक्र की सबसे खूबसूरत राशि है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, थोड़ा सा मनमोहसी हैं, जिंदा दिल हैं। क्या है? जिंदा दिल हैं। आपकी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए परमात्मा ने जो विधान किया है वो क्या है आपके लिए। देखिए, ये सब जो है ना, परमात्मा का एक विशेष संयोग होता है, क्योंकि हम सब धराधाम पे अपने अपने कर्मों का या प्रारब्ध के अनुसार फल भुगतने के लिए आए हैं, और वो ऐसा सिस्टम अपडेट कर देता है कि बेटा भाग के दिखाओ। अब तुम भाग के दिखाओ। पड़ोसियों से तो आप भाग सकते हो, रिश्तेदारों से भाग सकते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर से भाग के कहाँ जाओगे। सिस्टम ही ऐसा अपडेट कर देता है, कर्मानुसार आपको मिलेंगे ही। तो आपका लाइफ पार्टनर अश्विनी, भरणी, कृतिका, 3 नक्षत्रों का तेज लेके आएगा। अब अश्विनी मतलब डॉक्टर जैसा, आपके अंदर भी स्वाति काटने छांटने का है, और अश्विनी बोलता है कोई बात नहीं, आओ हम भी काट छांट देते हैं। आप बीच में जाके काट छांट की बात करते हैं, और जीवन साथी पहले से ही कैंची लेके बैठा हुआ है, चाकू लेके बैठा है, पहले से कटिंग टक टक टक, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कटिंग करना शुरू कर देता है। वहीं पे अगर वो भरणी में गया तब भरण पोषण की बात करेगा, और कृतिका में है तो तलवार की धार है, चाकू की नोक है, अग्निशिखा है, आग की लपट है। 3 नक्षत्रों की शक्ति लेके आपका जीवन साथी आता है। केतु, शुक्र, सूर्य, आपके यहाँ है मंगल, राहु, गुरु। तो आपका जो जीवन साथी होगा आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जिद्दी होगा। क्यों? क्योंकि अश्विनी और कृतिका का तेज है, तो लाइफ पार्टनर डेफिनेटली आपका तेज होगा। क्या होगा? डेफिनेटली तेज होगा। आपकी कदकाठी भी बढ़िया है, सुंदर है। 0 फिगर वाला तरीका आप अपना रहे हैं। आपका लाइफ पार्टनर भी 0 फिगर वाला तरीका लेके आएगा। बाद में स्वस्थ भारत के अनुसार वो कितने हेल्दी हो जाएं पता नहीं चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो 0 फिगर वाला ही होगा, सुंदर होगा। अश्विनी, अश्व, पशुओं में अश्व बहुत सुंदर लगता है। घोड़े की जो सुंदरता है ना, मन को मुग्ध करती है। भरणी, शुक्र, भरण पोषण करना। शुक्र का भरणी मतलब इंद्रिय सुख भी होता है। भरणी में इंद्रिय सुख की बात की जाती है। कृतिका, आग जब जलती है ना तो उसकी लपटें बहुत सुंदर लगती हैं। तलवार जब चमकती है तो तलवार की चमक भी मुग्धकारी होती है, लेकिन ये अलग बात है कि सोने की भी तलवार हो तो लोग उसको हृदय में नहीं छुपा सकते। तो ये सारी चीज़ों को लेके आपका जीवन साथी चल रहा है। हम आगे बात करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधार बिंदुओं में बात करता है, अर्थात नक्षत्रों पर बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है, बात नेत्रों तक की। स्वतः सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा। तो आपका सप्तमेश मतलब मंगल यदि सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है तो बढ़िया फल देगा, सुंदर फल देगा। जीवन साथी निश्चित रूप से तेज होगा। अश्विनी में है तो ऐसा व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर जो है वो भाग दौड़ करने वाला, भाग दौड़ की नौकरी करने वाला, या डॉक्टर हो सकता है, या
कहीं प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, बेल्ट की नौकरी, पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी इत्यादि करता हुआ दिखाई देता है। वहीं शुक्र के नक्षत्र में है तो भरण पोषण का काम करने वाला, वो परिवार का पालन पोषण करने वाला होगा। सूर्य के नक्षत्र में है कृतिका में तो अत्यंत तेज होगा, ऐसे लोगों के साथ निभाना सरल नहीं होता, छोटी सी बात पे कट कर देते हैं, रिश्ता टक से अलग कर देते हैं। तो आपकी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए जो परमात्मा ने विधान किया है बहुत गजब का विधान है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुए कट हो जाओगे। आप मस्ती में जीने वाले आदमी हैं, जिंदा दिल इंसान है, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर ऐसे भगवान दे देगा कि वही बोले नहीं, डिसिप्लिन में हर चीज़, कैंची हाथ में ले यहाँ कट कर देंगे टक से, ठीक है ना। तो ये कहने की बात है, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि अश्विनी में है तो जीवन साथी बहुत तेज होगा, काम फटाफट करेगा, आलस से बिल्कुल नहीं आएगा। भरणी में है सुंदर होगा, काम भी करेगा। अश्विनी में है और सॉरी कृतिका में है तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। तो मंगल यहाँ पे आए बिल्कुल अच्छा फल देंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में चले गए, मतलब आप देखेंगे तो आपके लग्न के राशि में चले गए, वृषभ राशि में। मंगल जब वृषभ राशि में जाएंगे तो आपको जो जीवन साथी होगा वो जीवन साथी बैल जैसा हो जाएगा। पहले में क्या है, आपका जीवन साथी भेड़ा जैसा, मेढ़ा जैसा। मेढ़ा क्या है, हर जगह सर मारता रहता है, टकराता रहता है। लेकिन दूसरे में जैसे आपके मंगल देव जाएंगे तो जीवन साथी बैल जैसा हो गया। बैल का तात्पर्य क्या है, वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन, कंटिन्यू काम करेगा, काम करने से कभी बेचारा थकेगा ही नहीं। जो भी उसको काम है, वर्क ही सुप्रीम ड्यूटी, वर्क ही सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है, ऐसे लोग मानते हैं। कृतिका में है, काम करने का तरीका बहुत है, फटाफट काम करके फिनिश हो जाएंगे। रोहिणी में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, आरोहणा शक्ति देगी। और मृगशिरा में है तो मन चंचल हो जाएगा, मन चंचल हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि सप्तम दृष्टि धनभाव पर होने से कुटुंब में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। यहाँ पे सप्तमेश अष्टम भाव में जाने के बावजूद दाम्पत्य जीवन तब तक खराब नहीं करेंगे जब तक सप्तम भाव पे कोई पाप प्रभाव या तलाकवादी प्लेनेट आके न बैठे। जब तक तलाकवादी प्लेनेट नहीं आके बैठेगा, छोटी मोटी बातें होंगी, तलाक जैसी कोई कंडीशन उत्पन्न नहीं होगी। वहीं पे मंगल देव आपके मिथुन राशि में गए तो जीवन साथी चंचल मिलेगा। क्या मिलेगा, आप भी चंचल, जीवन साथी भी चंचल, हवा की तरह चंचल, दोनों लोग उड़ने वाले होंगे। आपसे उम्र में बच्चा ही दिखेगा और अनुभव में कच्चा भी दिखेगा, ठीक। यहाँ पे मृगशिरा में है तो चंचल रहती हैं, नजरें चंचल रहती हैं, खड़े यहीं हैं और देखते बहुत जगह हैं। आर्द्रा में अगर मंगल चला गया तो दाम्पत्य जीवन कष्ट में जाएगा। आर्द्रा मतलब राहु का नक्षत्र, फिर चिक चिक बहुत होती है। ऐसे लोगों के आते ही घर में क्या होते हैं, दीवारें पड़ जाती हैं, तकरार बहुत होती है, वे आप टॉकिंग बहुत खराब हो जाती है, हर बात में ईगो टकराता है। आर्द्रा खींच देता है, दुखी कर देता है, आंखों को अश्रुपूरित कर देता है। पुनर्वसु में है तो रिश्ते रोज बिगड़ेंगे, रोज संभाल लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जीवन साथी चंचल होगा, तेज होगा। वहीं पे यदि आपके कुंडली में ये चले गए दसम भाव में, दसम भाव मतलब कर्क राशि, तो देखिए दसमस्त सप्तम भाव जब दसम भाव में जाते हैं तो काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऑफिस में ज़्यादा समय से लोग व्यतीत करते हैं। अब ऑफिस में ज़्यादा समय दो तरह से व्यतीत करते हैं, या तो आपको अपने काम का नशा हो, या तो आपको पता हो कि घर आएंगे तो माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। अगर घर आने पे माहौल तनावपूर्ण है तब भी आप ऑफिस में ज़्यादा समय दोगे, चलो जितना समय हो सकता है निकालें, वहाँ पहुँचेंगे, उतारेंगे कपड़े, टांगेंगे, सो जाएंगे, ये स्थितियाँ बनती हैं। तो अगर आपका पुनर्वसु में है तो आप काम पे ध्यान दे रहे हैं, पुष्य में है तो डेफिनेटली आप काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मंगल यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, मंगल देव यहाँ नीच के होते हैं, तो नीच किस नक्षत्र में होते हैं, किस नक्षत्र नवांशा में होते हैं, देवोला जी पे आइए ना, टू द पॉइंट आपको बताया जाएगा कहाँ पे नीच के होते हैं। तो मंगल पुनर्वसु में नीच के नहीं होंगे, पुष्य में नीच के नहीं होंगे, अश्लेषा में जाके नीच के होते हैं। तो अश्लेषा में जाएंगे तो बंधनकारी हो जाते हैं, फिर मतलब मेरे लिए, मेरा मेरा मेरे लिए क्या कर रहे हो, आप कुछ भी कर दो, अगले आदमी को लगेगा उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप पूरी ज़िंदगी अपनी समर्पित कर दो, फिर भी उसको लगेगा कि उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यहीं पे अब थोड़ा कर्क में एक चीज़ आएगा, कर्क में जो पहली वाली बातें हैं नहीं, वो थोड़ा शिथिलता आ जाएगी, शिथिल हो जाएगा व्यक्ति, थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, गोलू मोलू हो जाएगा, थोड़ा फैटी हो जाएगा। वहीं पे आपके एकादश भाव में मंगल महाराज प्रवेश करेंगे सूर्यदेव की सिंह राशि में, तो जीवन साथी के अंदर क्या होगा, तेज ज़्यादा आ जाएगा।
लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे आपके जैसे विवाह हुआ, विवाह के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा, विवाह के बाद आपको लाभ मिलेगा। जैसे आपका विवाह हुआ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जैसे अच्छत घर में पड़े नहीं, फिर आप फटाफट काम करना शुरू करोगे। तो मघा नक्षत्र में है तो फिर बहुत तेज व्यक्ति होगा, डेफिनेटली आपके परिवार की दिशा और दशा बदल देगा, ठीक है ना, दिशा और दशा बदल देगा। आपके सुखे सच्चे हैं तो उसके जीवन में प्रवेश करने के पश्चात आप बहुत उन्नति करेंगे। हाँ, अगर खराब है तो दिशा दशा खराब भी हो जाती है, ये देख लीजिएगा। सिर्फ एक पार्ट को नहीं देखना है, कुंडली में कई पार्टों को देखना पड़ता है। तो मघा में है तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, जिद्दी होंगी, लेकिन सरकार से लाभ होगा, बड़े भाइयों से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, हर तरह से लाभ होगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में फिर भी अच्छा है, धन कमा के लाने वाला जीवन साथी, धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर होगा, सुंदर भी होगा, बातें बड़ी प्यारी प्यारी करेगा, लेकिन डिसिप्लिन में रहेगा। सूर्य का राशि है, उत्तर फाल्गुनी में है, सूर्य का तेज होगा। अगर आपने लूज टाकिंग की, टक से अलग कर देगा, डांट के भगा देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जीवन साथी क्या है, एक तो मेष राशि की एनर्जी ले रखा है, दूसरा सिंह राशि की एनर्जी ले लेगा। तो आप जंगल के वो शेर हैं जिनसे सब खौफ खाते हैं, इस तरह की एनर्जी लेके आपका जीवन साथी बढ़ेगा। वहीं पर यदि आपकी कन्या राशि में मतलब 12वें घर में मंगल देव प्रवेश कर गए तो क्या होगा। देखिए, कन्या राशि का अपना नेचर होता है, कन्या राशि मस्ती में रहने वाली राशि है, लेकिन मंगल को यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। जो राशि है ना, राशि तो सब तत्वों को लेकर चलती है, तो यहाँ पे जो तत्व उस ग्रह से तत्व टकराते हैं उसमें आपस में संघर्षण होता है, उसमें आपस में घर्षण होता है। तो ये कन्या का जो तत्व है वो उसको सूट नहीं करता, लेकिन कब तक सूट नहीं करेगा, ये स्पेशली जाके हस्त नक्षत्र में बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य के नक्षत्र में मंगल सूट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा का नक्षत्र है ना, सेनापति जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। और बाद में मंगल का स्वतः का नक्षत्र मिलेगा, चित्रा नक्षत्र। लेकिन चित्रा नक्षत्र में मंगल जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फिर क्या होता है कि अपनी चीज़ें कम पसंद आती हैं, दूसरे के थाली के चावल बड़े बड़े दिखते हैं। अपने पास चाहे जितने बड़े बासमती चावल हो, लेकिन दूसरे का किनकी का चावल भी बड़ा बड़ा दिखता है दोस्त। अपने घर में पनीर पूड़ी है लेकिन दूसरे की लौकी भी अच्छी लगती है, तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे डिपेंड होती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन कष्टमय चला जाता है। यहाँ पे जीवन साथी से आप दूर ही रहते हैं, वो चाहे वर्किंग प्लेस की वजह से हो, चाहे नेचर की वजह से हो, कंडीशन कुछ और भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन आप दूर ही रहते हैं। लेकिन जीवन साथी थोड़ा सा चंचल तो रहेगा, जीवन साथी में चंचलता तो रहेगी। आपके सप्तमें लगन में आके बैठ जाएं तो क्या होगा। लगन में देखिए बैठने से क्या है, चित्रा में बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मंगल अपने ही नक्षत्र में है, तो जीवन साथी को आपने सर पे बैठा के रखा, जीवन साथी अच्छा होगा। आप भी सुंदर, जीवन साथी भी सुंदर, दोनों लोग सुंदर, दोनों चंचल, दोनों की नज़रें इधर उधर घूमने वाली। लेकिन स्वाति नक्षत्र में हुआ तो उसके आने के पश्चात बहुत मुश्किल होगा, सर पे बैठेगा और गंदगी भी सर पे ही करेगा, ठीक, ये देख लीजिए। स्वाति क्या, रुला देने का नक्षत्र है, कटिंग बहुत करता है। कब तक समझौता करोगे, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये रिश्ता तोड़ दो, वो रिश्ता तोड़ दो, बाद में बिल्कुल तनहा हो जाओगे। कितने लोगों से रिश्ता तोड़ोगे। संबंध देखिए जो होते हैं ना, वो रिश्ता जोड़ने के लिए होते हैं। अगर कोई आपसे जुड़ता है और इस शर्त पे भी कि भाई हम आपके साथ रहेंगे तो इससे रिश्ता तोड़ दो, उससे रिश्ता तोड़ दो, तो फिर आप एक दिन तनहा हो जाओगे। और स्वाति नक्षत्र यहाँ पे यही कराता है। स्वाति चाहता है कि आप तनहा हो जाओ, वो कटिंग कराता रहता है। इसकी जाति क्या है, बूचड़ जाति है। और बूचड़ मतलब कसाई। कसाई क्या करता है, टकाटक काटता है, तो काटता जाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। यहाँ पे जो दाम्पत्य जीवन होगा वो खराब होता जाएगा। विशाखा, इसके बाद नक्षत्र आएगा विशाखा। विशाखा मतलब विशेष शाखा, गुरु का नक्षत्र है। यहाँ पे निभ जाती है, क्या होता है, निभ जाती है। तो यहाँ पे आपका जीवन साथी भी सुंदर, उसका भी नेचर आप जैसा, आपका नेचर तो आप जैसा ही है। यहाँ पे बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई देता है। सप्तमेश यदि आपके द्वितीय भाव मतलब अष्टम भाव में हुए तो देखिए, कहने के लिए तो अपनी ही राशि में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अपनी ही राशि में है। सप्तम भाव का स्वामी जो अष्टम में जाए तो धनात्मक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि व्यापार का स्वामी धन के घर में जा रहा तो धन देने वाला होगा, कोई डाउट नहीं है। विशाखा में जाएगा, अच्छा है। गुरु के नक्षत्र में मंगल जा रहे हैं, अच्छा है। अनुराधा में शनि के नक्षत्र में मंगल का बहुत अच्छा रोल नहीं होता, मज़ा नहीं आता। उसके बाद ज्येष्ठा मतलब बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो चंचलता ज़्यादा आएगी, तो यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहती। धन कमाने के लिए अच्छा है। और मंगल दो पार्टों का स्वामी हो जाता है, तो मंगल के अंदर रिजिडपन ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, रिजिड नेचर होता है, ज़िद्दी होता है और हर चीज़ों में कमी निकालने वाला होता है। तो यहाँ भी दाम्पत्य जीवन चिक चिक भरा होगा। लेकिन मंगल
कि जो वृश्चिक राशि है उसका गुण धर्म लेकर व्यक्ति चलेगा। आपके जीवन साथी यदि आपके कुंडली में नवम भाव में तृतीय भाव में जाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए, तृतीय भाव में आपके जाएंगे तो गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में मंगल देव का गोचर अच्छा है। गुरु के घर में मंगल बेहतर परिणाम देने वाले होते हैं। गुरु का घर उनको अच्छा लगता है, ज्ञान लेने जा रहे हैं तो वहाँ से जाएंगे, कुछ सीख के आएंगे। लेकिन यहाँ पे पहला नक्षत्र टकराएगा मूला नक्षत्र। अगर मंगल मूला में चले गए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो मंगल अग्नि तत्व है, मेष है, अग्नि तत्व है भाई, और दूसरे अग्नि तत्व में मंगल चले गए, धनु में चले गए तो यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा होगी। जैसे सिंह में दिक्कत होगी तो सुपर ईगो आ जाएगा। फिर ऐसे आदमी के आते ही निश्चित रूप से घर में बंटवारा हो जाता है। वो ज्वाइंट फैमिली में रह ही नहीं सकता। ज्वाइंट फैमिली में उसकी रोज़ चिक चिक होती है, इसलिए वो अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पे मूला में ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेगा, उत्तराषाढ़ा में ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेगा। हाँ, पूर्वाषाढ़ा में है तो कुछ दिन तक ज्वाइंट फैमिली में रह लेगा। तो जीवन साथी तेज होगा, ज्ञानी होगा, ऐसा नहीं कि मूर्ख नहीं होगा, ज्ञानी होगा, गुरु वाली गुरुता लेके चलेगा, थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। मेष बहुत हेल्दी नहीं है, लेकिन यहाँ बैठने से लंबा चौड़ा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। बातें ज्ञान की बड़ी बड़ी करेगा लेकिन एडजस्ट नहीं करेगा। कुछ और फालतू चीज़ें भी यहाँ पे तृतीय भाव में आके कनेक्ट होती हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा नहीं। उससे क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, समझी जाती हैं, बताई नहीं जाती। तो उसको यूट्यूब जगत पे इतने बड़े मंच पे बताना ठीक नहीं है। क्योंकि होता क्या है, देखिए, सकारात्मक सभी लोग लेते हैं, नकारात्मक एक पॉइंट को लेके आप झगड़ा करना शुरू कर दोगे, तो इसलिए नहीं बताया जाएगा। मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में अपने से दशम चले गए तो मकर राशि में, मकर मतलब कर्म की राशि, तो आप कर्म करेंगे। आपका जीवन साथी आपका जीवन साथी कर्मशील होगा। अब मंगल को यहीं पे उच्चता मिलती है, लेकिन कहाँ उच्चता मिलती है? उत्तराषाढ़ा में मिलेगी, श्रवण नक्षत्र में मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य, आपका जीवन साथी अधिकार की ओर बढ़ेगा, अधिकार प्राप्त भी कर लेगा, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपके पंचमेश हैं, तो बुद्धि विद्या के बल से सूर्य आपके लाभेश हैं, तो विद्या बुद्धि के बल से सूर्य आपको मंगल आपका एनर्जी ग्रहण करेगा, लाभ प्राप्त करेगा, पद प्राप्त कर लेगा। वहीं पे यदि आपके श्रवण नक्षत्र में है तो जीवन साथी एक अच्छा लिसनर होगा। धनिष्ठा नक्षत्र में है तो निश्चित रूप से आपका जीवन साथी उच्च पदासीन होगा। लेकिन ऐसे लोग अपने घर वालों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। उनको लगता है कि उनके घर वालों से बेहतर दुनिया में कोई घर वाले हैं ही नहीं, ऐसी गलतफहमियां होती हैं। तो यहाँ पे धनिष्ठा में जाने पे इस तरह की चीज़ें आती हैं। एक इसके बाद मंगल देखिए यहाँ पे एक चीज़ करेगा, मकर में रहेगा ना, तो मकर में मंगल कर्मशील बनाएगा। वहीं पे मंगल यदि पंचम भाव में चले गए, मतलब कुंभ राशि में चले गए, तो जीवन साथी थोड़ा सौम्य हो जाएगा। अभी आग का गोला है, आपने डाल दिया किसमें? घड़े में भरा हुआ है पानी, शांत हो जाएगा, शांति। तो जीवन साथी के अंदर शांति कहाँ पे आ रही है? यहीं पे शांति आ रही है। तो यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, अच्छा है, तेज तर्राक है, लव मैरिज आपकी होगी, लव मैरिज होगी, आप घर वालों से झगड़ के लव मैरिज कर लोगे, कोई कुछ रोक नहीं पाएगा। शतभिषा में है, राहु के नक्षत्र में है, प्लानिंग बहुत तगड़ी करेंगे, लंबी प्लानिंग। पूर्व भाद्रपद में गुरु के नक्षत्र में भी अच्छा चलेगा। तब तक दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होगा जब तक सप्तम भाव पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि या सप्तम भाव पे पाप ग्रह उपस्थित ना हो। तो बेहतर जीवन साथी यहाँ भी मिलेगा, कुंभ जैसा मिलेगा, रहस्यात्मक मिलेगा, मीठी बातें करेगा, लेकिन उसके अंदर क्या है, पकड़ पाना सरल नहीं अपितु असंभव जैसा हो जाता है। सप्तम भाव के स्वामी द्वादश भाव में है, मीन राशि में है, तो जीवन साथी डेफिनेटली आपका चंचल होगा। वो कुछ चीज़ों के पीछे घूम रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रही हैं। अब रिश्ता यहाँ क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि वो जिसके लिए घूम रहा है वो उसको मिलने वाला नहीं है, और जो सामने है वो उसको इग्नोर करेगा। बड़ी विषम कठिन हो स्थिति बन जाती है। आपके जो सामने है वो आपको चाहिए नहीं, और जो आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। तो अगर यहाँ पे और ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई तो सामंजस्य बन जाता है, नहीं तो जीवन साथी से आप अलग हो जाते हैं, जीवन साथी आपसे अलग हो जाता है। यहाँ पे 3 नक्षत्रों का प्रभाव लेके चलेंगे। पूर्व भाद्रपद में तो कुछ दूर तक निभ जाती है, उत्तर भाद्रपद में बिल्कुल नहीं निभती, और रेवती में तो कुछ दिन में ही अलग हो जाने का प्रभाव आता है। तो ये आपके कुंडली में 12 भावों में 27 नक्षत्रों के अनुसार फल है। अगर हम इसको थोड़ा सा और तोड़ें तो आपको 108 तरह का फल मिलेगा, 108 प्रकार का फल मिलेगा।
इसी 108 प्रकार के फल को डिटेल में जानने के लिए आप देवोलाजी ज्वाइन करिए, मज़ा आएगा वहाँ पे। थोड़ा सा काम स्लोली चल रहा है, मैं भी थोड़ा व्यस्त हूँ यहाँ पे चैनल पे, और भी ढेर सारे वर्क है, लेकिन जैसे मौका मिला ना देवोलाजी पे इतने सरलतम तरीके से आपको वीडियो बना के दिए जाएंगे कि बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। तो जुड़े रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करिए। पसंद आता है वीडियो तो मित्रों तक शेयर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपके लिए राधे राधे, जय जगदम्ब।